नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज के एग्रीमीटर में हम कैस्टर के मार्केट पर चर्चा करेंगे। कैस्टर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज, मुझे बुलाने के लिए। अजय सर, बीते एक महीने में एनसीडीएक्स पर कैस्टर सीड की कीमतों में करीब 2% की मजबूती देखने को मिली है। कैस्टर सीड की कीमतों में आई ये मजबूती सर कितनी टिकाऊ लग रही है आपके अनुसार, और साथ ही ये भी बताइएगा कि नई फसल से पहले भाव कितना बढ़ सकता है या फिर यहाँ से भाव में वापस दबाव की आशंका नजर आ रही है। देखिए, पूरे कैस्टर की बात करें तो डेफिनेटली इस बार प्राइस मूवमेंट काफी अच्छा खासा रहा है। हमने देखा था कि प्राइजेस सितंबर में आई थिंक एक नीचे लो लगा था करीबन 6350 का। उसके बाद मार्केट में काफी अच्छा जंप आया, जिस ढंग से अनशेड्यूल्ड रेन हम गुजरात में देख रहे हैं। अभी भी हमने देखा कि गुजरात, महाराष्ट्र या हम साउथ में जो साइक्लोन है उसका इम्पैक्ट देखा है। बट थोड़ी बहुत डैमेजेस की न्यूज थी जिसकी वजह से गेन आया। लेकिन सबसे बड़ा जो फिगर आउट होता है इसके अंदर वो होता है चाइना। बिकॉज इसका जो यूज केस होता है वो इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होता है। काफी समय से हम देख रहे हैं कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन चल रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स के नंबर पे कोई बहुत ही ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, एक स्टैग्नेंसी बनी हुई है। हालांकि आज मॉर्निंग में जिस ढंग से दिखाई दे रहा है कि यूएस चाइना में ट्रेड डील हो जाएगी, इसका इम्पैक्ट एक पॉजिटिव पड़ना चाहिए। बट साथ में हम देखें क्रॉप साइज थोड़ी सी इंप्रूव जरूर हुई है, बट एक्सपेक्टेशन के बिलो ही है, जिसके लिए प्राइजेस को सपोर्ट मिला हुआ है। तो आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड तो साइडवे टू पॉजिटिव दिखता है, क्योंकि इसमें मेजर गेम चेंजर रहेगा वो डिमांड का रहेगा। बट हालांकि क्रॉप को देखते हुए, स्टॉक को देखते हुए लगता है कि प्राइजेस टाइमिंग एक बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। सर अगला सवाल मेरा एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर है। कैस्टर ऑयल की एक्सपोर्ट डिमांड की क्या स्थिति नजर आ रही है सर? देखिए, कैस्टर के अगर हम ऑयल एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो अभी तक सबसे बड़े जो बायर है हमारे चाइना है। एंड सेकेंडली हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो स्टैग्नेंसी है। आप पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो वहां पे हमने कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं देखा, बिकॉज एक डेढ़ साल से चाइना एक बोल सकते हैं इकोनॉमी स्टैग्नेंसी में चल रहा है। वहीं अगर हम यूरोपियन मार्केट की भी अगर बात करें तो वहां पे भी हमने देखा एक कंसर्न्स बने हुए हैं, चाहे पॉलिटिकली बोले, चाहे हम यूएस, रशिया, यूरोप बोले, तो वहां पे भी मुझे नहीं लगता कोई मेजर है। हालांकि अब देखा जा रहा है कि अगले साल के लिए प्रोजेक्शंस काफी अच्छे आ रहे हैं, तो वहां पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बट टाइमिंग मुझे लगता है कि जो फिगर्स दिखा रहा है उसमें कोई मेजर नहीं है। अगर हम लेटेस्टली अगर सितंबर की फिगर की बात करें तो यहाँ पे भी हम देखें कैस्टर करीबन मील में करीबन 24,133 के आसपास के एक्सपोर्ट्स हुए हैं। ओवरऑल ठीक ठाक है, बट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लुक्रेटिव फिगर्स नहीं है जो प्राइजेस को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट देते हुए दिखाई दे। सर घरेलू डिमांड की भी बातचीत कर लेते हैं। सर मौजूदा समय में कैस्टर सीड की घरेलू डिमांड की क्या स्थिति है, कैसी है? साथ ही सर ये भी बताइएगा कि इसके स्टॉक की क्या पोजीशन है। देखिए, सबसे पहले घरेलू मांग की बात करें तो ये रेगुलर चल रहा है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर हम कैरी और स्टॉक की अगर बात करते हैं तो पिछले 2 सालों में हमने देखा है जो प्रोडक्शन साइज है उसमें थोड़ा सा कटरमेंट हुआ ही है। उसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट भी मिला हुआ है। काफी समय से हम देख रहे हैं 6200 के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसके ऊपर ही मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक डिमांड स्टैग्नेंट है, बट हाँ, Q4 के अंदर इंडस्ट्रियल डिमांड इंप्रूव होती है। लॉरिक सैबेसिक एसिड एंड लॉरिक एसिड की ज्यादा करके डिमांड के अंदर इसका उपयोग होता है। तो वहां पे मुझे लगता है इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। जिस ढंग से जीएसटी में जो कटौती है तो इंडस्ट्रियल ऑफटेक कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। वहीं अगर स्टॉक टू यूज रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली हमने देखा था कि जो पिछले साल का भी जो क्रॉप है वो ठीक ठाक ही था, थोड़ा बहुत बढ़ते हुए आया। लेकिन अभी भी हमारे पास स्टॉक काफी अच्छा है डिमांड के मुकाबले। इसके लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े गेंस दिखाई नहीं दे रहे हैं प्राइजेस के अंदर। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी साइडवे टू पॉजिटिव ही दिखा रहा है ब्रिज। जी बिल्कुल, ये हो गई डोमेस्टिक डिमांड की बातचीत। इसके अलावा स्टॉक की पोजीशन की क्या स्थिति है उस पर भी हमने सर से राय ली। सर ये बताइए कि कैस्टर सीड के उत्पादन को लेकर आपका क्या अनुमान है? देखिए, सोइंग का एरिया पहले उम्मीद थी कि काफी ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा, बट वैसा कुछ हुआ नहीं है, जिसके चलते हमने देखा प्राइजेस को एक अपलिफ्ट मिला हुआ है। अगर हम 24-25 की बात करें तो लगभग 14.03 जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। एंड सेकेंडली अगर 25-26 की बात करें तो पहले उम्मीद थी कि करीबन 16 तक के भी लेवल्स देखेंगे एरिया में, लेकिन वैसा हुआ नहीं है। 14.35 के आसपास अभी तक प्रिलिमिनरी डेटा बता रहा है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी गेन या प्राइस स्टेबल है वो है मौसम के चलते। पिछले 2-3 महीनों में जिस ढंग से बरसातें बढ़ी है, अब उस पर कितना डैमेज हुआ है देखिए, गुजरात में नहीं दिखेगा लेकिन आप तेलंगाना बेल्ट पे देखेंगे तो वहां पे डैमेजेस जरूर है। अगर क्रॉप साइज यहाँ से अगर हम देखें, जो प्रोडक्शन है अगर 14 के बिलो जाता है तो कहीं ना कहीं ये प्राइजेस में एक बड़ा इम्पैक्ट देगा, क्योंकि पिछले 2022-23 में करीबन 19.8 फिर 19.59 इस ढंग से देखें तो थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिमांड में स्टेगनेंसी बढ़ी है, इनफैक्ट पिछले 2 सालों में डिमांड में इंप्रूवमेंट आई है। स्टॉक टू यूज रेशियो इस वक्त करीबन 1.77 है, तो आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में 1.75-78 के आसपास ही घूम रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक टू यूज रेशियो में ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ यील्ड लॉसेज जो अभी हमने लास्ट 2 महीने में देखा है, और लेट से चाइना की डिमांड में इंप्रूवमेंट आता है, तो ये एक काफी अच्छी कमोडिटी बनते हुए दिखाई देगी। अब प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत कर लेते हैं सर। शॉर्ट टर्म में कैस्टर सीड की कीमतों का क्या आउटलुक लग रहा है, साथ ही सर ये भी बताइए ट्रेडर्स को कैस्टर सीड में अभी क्या करना चाहिए। देखिए ब्रिज, मैं अगर वीकली चार्ट देखता हूं तो वीकली चार्ट के अंदर इनिशियली जो हमने एक हाई लगते हुए देखा था जुलाई में, वो करीबन समझो 6,950 के आसपास का था। वहां से हमने अच्छी खासी गिरावट देख ली थी सोइंग की न्यूज के चलते, बट पिछले 2-3 हफ्तों से मार्केट ने एक अच्छा खासा बेस बना लिया है 6450 से। मेरा मानना है चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। अगर हम यहाँ से 2-4 महीने अराइवल से पहले की अगर बात करें तो पिछला हाई जो था वो 7016 का था, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इमीडिएट हफ्ता 15 दिन की भी अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है स्ट्रक्चर अच्छा है, लेके काम करना चाहिए। इमीडिएट में मुझे लगता है 6630 तक का वेट करें, नवंबर वायदे में 6580 का स्टॉप लॉस लगाए, 6700 का टारगेट रहेगा। लेकिन अगर 2 से 3 महीने की अवधि की बात करें तो 7100 का लेवल आराम से तोड़ता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, कैस्टर सीड पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं, नवंबर वायदे में खरीदारी करके चल सकते हैं। 6630 पर खरीदारी करनी है, 6700 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, 6580 का स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाएं, और जो रिस्क फैक्टर है उसको ज़रूर ध्यान में रखें। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि आपकी ओर से कोई 3 टॉप एग्री कॉल्स क्या होंगे आज के लिए। देखिए, आज हमने कैस्टर की बात की तो डेफिनेटली मेरे रडार पे कैस्टर भी है, लेकिन थोड़ा सा वेट करके लीजिए। 6630 पे लेंगे, 6580 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 6700 का टारगेट रहेगा। सेकंड क्रॉप रहेगी जीरा। जीरे में आप ये समझ के चलिए, जिस ढंग से अभी सॉइल मॉइस्चर काफी ज्यादा है, कहीं ना कहीं सोइंग में डिले आएगा, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी इसलिए नहीं दिख रही, हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा है और चाइना के पास भी माल काफी पड़ा हुआ है। तो 19,500 में लीजिए, 19,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 20,000 का टारगेट रहेगा। लास्ट में अगर हम बात करें कॉटन सीड ऑयल की, एज ऑफ नाउ ये काउंटर एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा, जो 2850 के नीचे भी नहीं लग रहा तो 2950 के ऊपर भी नहीं जाएगा। एक दायरे में रहेगा जहां पे 2880 में लेके चलिए, 2820 के स्टॉप लॉस से 9660 का टारगेट रहेगा कॉटन सीड ऑयल के दिसंबर वाइज। जी बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल केक, जीरा और कैस्टर सीड पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। 3 टॉप एग्री कॉल्स है, ट्रेडिंग कॉल्स हैं, जिन पर आप लोग नज़र बनाएं। हालांकि कोई भी अगर पोजीशन बनाते हैं तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं और रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखें। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर। देखिए ब्रिज, आज हमने एनसीडीएक्स के डेरिवेटिव्स में कैस्टर, जीरा और कॉटन सीड ऑयल केक की बात की है। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है इनमें, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली आप ध्यान रखिए, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो इक्विटी की तरह ही वित्तीय नुकसान होने के चांसेस होते हैं। इससे बचने के लिए और अच्छी गाइड के लिए आप सेबी रजिस्टर्ड आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनकी सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार विस्तार से चीज़ें समझाई गई हैं, तो उन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। प्राइस आउटलुक, प्रोडक्शन, डोमेस्टिक डिमांड, सब चीज़ें अजय सर की ओर से समझाई गई। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।